हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल मधुर भजन में। तो चलिए, आज मैं ढोलक पर उंगलियां चलाना बताऊंगी। ठीक है। अगर आपका एक हाथ रुक जा रहा है और दूसरा चल रहा है, दूसरा रुक रहा है तो पहला चल रहा है, तो आप उंगलियां किस तरह चलाएं और दोनों हाथ साथ में चलें, मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, जो मैंने मेरी शुरुआत कर रही हूँ ढोलक सीखने की, वो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें। आप एक ही वीडियो में दोनों हाथ एक साथ चलाना सीख जाओगे। बस थोड़ा सा आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ढोलक में आपको पता ही होगा कि दो साइड होते हैं, एक भारी होता है और एक होता है पतला। ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता होता है। ठीक है। तो आज इसको नहीं बताएंगे, आज मैं सीधे शुरुआत ही करूँगी कि किस तरह आप हाथ चलाएं। देखो, मेरा इस पर लगता है, जिसकी आवाज़ भारी होती है उस पर लगता है राइट हैंड, और किसी किसी का लगता है लेफ्ट हैंड। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि लेफ्ट हैंड लगता है, और मेरा तो इस पर राइट लगता है। तो पहले तो कोशिश ये करें, जो हाथ आपका ज़्यादा चलता हो घर के कामों में, उसको आप बेस पे रखें। बेस मतलब भारी वाली आवाज़। ठीक है। क्योंकि जैसे बेस अच्छा बजेगा तो पूरी ढोलक एकदम अच्छी से लगेगी। ठीक है। तो आप कोशिश करना एक बार का, ये जो बेस वाला है वो आप जो 1000 चलता हो उसी से बजाएं। शुरुआत कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा थोड़ा बजाने लगे हो, आपका जौन सा हाथ चल रहा है तो आप उसी तरह चलाएं, हाथ को बदलें नहीं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेस वाला क्या करना, किनारे पे कितनी बार मारना और बीच में कितनी बार मारना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप बहुत धीरे धीरे सीखना, और बहुत धीरे से देखना, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बताऊंगी। देखना कि जो किनारा है इस पे मारेंगे हम 3 बार और बीच में 1 बार। ठीक है। तो जैसे ढोलक बजाई जाती है गानों पर, उसी तरह हम सिखाएंगे। ये नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा वैसे सिखाएं कि 2 बार किनारे पे मारो, 1 बार बीच में मारो। फिर जब आप गाना गाओगे तो वो ढोलक चलेगी नहीं आपके गाने पर। तो आप शुरुआत से ऐसे ही करें कि ये किनारे पे 3 बार मारें, 1 बार बीच में मारें। ठीक है। देखना किस तरह बहुत आराम से, जितना हल्का हाथ आप मारोगे ढोलक में उतनी अच्छी आवाज़ आएगी ढोलक की। और अगर आप तेज हाथ मारोगे तो ढोलक में उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। आप कोशिश करें कि हल्का हाथ मारें। देखना कैसे, 1 2 3 4। 4 जब हम मारेंगे तो थोड़ा हाथ उठा के बीच में ले जाएंगे, बीच में थोड़ा सा दबा के मारा जाता है। ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो और या ऐसे भी सीधे भी मार सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दबाना है बीच में जाके। ठीक। फिर से देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही आसान है, बस शुरुआत आप इसी से करो। और गानों पर भी यही बजती है। अब ये रहता है, यहाँ मैं आपको बहुत आराम से बता रही हूँ। जब गाने पे बजती है तो बहुत थोड़ा सा स्पीड में बजती है। ठीक है। जब आप धीरे सीख जाओगे तो तेज तो बजने ही लगेगी, वो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाती है जब गाना गाना शुरू करते हैं तब। ठीक है। अब देखना फिर से एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। ये इसको आप गिनती से सीखें, 1 2 3 4 करके, तो आपको याद रहेगा। नहीं तो ऐसा शुरुआत में होता है कि एक हाथ रुक जाता है, जैसे आप गिनती नहीं गिनोगे तो पक्का रुक जाएगा। तो आप गिनती गिने और वो ढोलक की प्रैक्टिस करें। ये हो गया बेस। ठीक। ये तो हो गई बिल्कुल शुरुआत वाले की। जब आप गाना पे बजाओगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जब आप गाने पे बजाओगे तो आपको किस तरह मारना है। फिर ऐसे नहीं मारना गिनती से, फिर उसको थोड़ा सा तेज करके मारना। देखना कैसे, मारना उसी तरह, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई है। ठीक है। ऐसे ही जब गाना गाओगे तो और स्पीड बढ़ जाती है अपने आप ही। ये तो हो गया बेस वाला। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ चाटी वाला। जिसके बाद टन की होती है। ठीक है। इस पे आप उंगली किस तरह चलाओगे, इस पे क्या करना है, पहले आप हाथ को ऐसे रखो सीधे। ठीक। सीधे हाथ रखो ऐसे। आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो बिल्कुल शुरुआत वालों के लिए बता रही हूँ मैं, जो बहनें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से सीख रही हैं। तो क्या करना है, पहले इस तरह हाथ आप रखो, फिर ये 3 उंगली एक साइड कर लो, एक ये अलग कर लो। ठीक। कैसे करना है, एक ये अलग है और 3 ये अलग है। अब ये 3 है, इनको कहते हैं ग्रुप फिंगर, और जो एक है उसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर। ठीक। अब आपको कैसे मारना है, ये 3 वाली उंगलियां हैं जो नीचे हैं, इसको ऊपर ले जाना है ऐसे। ठीक। और जो एक है उसको नीचे।
ढोलक को किनारे पे ही बजाया जाता है। ज़्यादा भीतर मारोगे तो अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। जितना किनारे पे चलाओगे हाथ उतना ही अच्छी ढोलक की आवाज़ आएगी। समझ में आ रहा है? 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे। ठीक है। अब इसको भी गिनती से गिनना, 1 2 3 4 की गिनती से ही करोगे तो सही में ढोलक अच्छी बजेगी। आप देखना कैसे, जैसे मैंने ऐसे रखा है, 4 उंगली पहले ऐसे रखी, 3 को अलग कर लो, 1 अलग कर लो। ठीक है। अब इसको क्या करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 उंगली ऊपर 1 नीचे। ध्यान से देखना, बस यही कंफ्यूजन होती है उंगली चलाने में, उंगलियां चलती नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपकी उंगली दोनों आराम से चलेंगी, दोनों हाथ अच्छे से चलेंगे। शुरुआत करने वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी स्टेप है कि आप ध्यान से देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक, पहले धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आराम से। जब आपकी थोड़ा हाथ चलने लगे फिर इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है। जैसे उंगलियों को मैंने अभी बहुत वैसे रखा है टाइट करके, क्योंकि जब शुरुआत कर रहे होगे तो आपकी उंगली बार बार मिल जाएंगी, तो मिलाना नहीं है, इसको अलग अलग रखना है। ठीक, देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया सीखने वालों के लिए। अब आपको गाने पे बजाना है तो फिर कैसे होगा, हाथ को ढीला छोड़ देना है और बस अपने आप चलेगी उंगलियां। 1 2 3 4, मार वैसे ही रहे लेकिन उंगलियों को मैंने ढीला छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? इसी तरह आपको उंगली चलाना है। अब मैं दोनों हाथ एक साथ चलाना बताऊं कि ऐसा ही होता है ना कि एक हाथ रुक जाता है एक चलता है, तो आपको क्या करना है, सामने दोनों हाथ ऐसे रखना है। ठीक है, दोनों हाथ सामने रखना है। इसको तो उसी तरह मारना 1 2 3 4 करके, और इसको भी मारना वैसे ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, 3 उंगली एक साइड और 1 अलग, दिख रहा है? और फिर इसको ऐसे ही मारना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें क्या होता है कि एक हाथ रुकता है आपका, एक चलता है। तो आप शुरुआत में क्या किया, उंगलियां मत चलाएं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो उंगलियां ना चलाएं, बस हाथ को आप सीधे सीधे मारें। जैसा हाथ आपका चल जाए, दोनों हाथ साथ चलने चाहिए। आप उसको ये मत देखना कि किस तरह हाथ में मतलब आवाज़ आ रही ढोलक में, बस ये देखना कि दोनों हाथ साथ चल रहे कि नहीं चल रहे। सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों हाथ साथ चलने लगेंगे, आप कैसे भी उल्टा सीधा मारो, दोनों हाथ साथ चलना चाहिए। दोनों हाथ साथ चलने लगेंगे तो उंगलियां तो अपने आप चलने लगती है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियो को पूरा प्यार देते रहिए। थैंक यू।